स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। मैं आज आपको फिर से कराने वाला हूँ इंटरमीडिएट ट्रिग्नोमेट्री का, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन थे हम कल तक कर चुके थे। देखिए ये क्वेश्चन कवर लगा चुके थे हम। अब यहाँ से हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 4 क्वेश्चन हम कल लगा चुके हैं लास्ट क्लास में। चलिए शुरुआत करते हैं। ये लिखा हुआ है tan इनवर्स रूट 3 माइनस के cot इनवर्स माइनस के रूट 3। इसको किस तरीके से हल करेंगे? चलिए, तो हमें जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल और जो भी फंक्शन हैं और रूल्स हैं, फॉर्मूले हैं, आपको याद होने चाहिए। मैं समझता हूँ आपने बहुत अच्छी तरीके से कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए। tan इनवर्स रूट थ्री ट्रिग्नोमेट्री टेबल में कितने का मान है आपको बताना होगा। ये है tan 60 का। जब आप देखेंगे टेबल तो आपको पता चलेगा tan 60 का मान है 60 डिग्री को हम लिखते हैं पाई/3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 है। तो इसमें हम आप देख रहे हैं इस माइनस को पहले हटाएंगे और इस माइनस को किस तरीके से हटाएंगे। कॉट में आपको पता होना चाहिए कि जब कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है तो उसका फॉर्मूला पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स ये होता है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर बाहर माइनस है तो हम ब्रैकेट लगाएंगे, लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3 इस तरीके से। कॉट इनवर्स से कॉट हट जाएगा, देखिए। तो यहाँ पर बचेगा हमारा, क्या बचेगा, पाई/3 माइनस पाई माइनस, अब हम कॉट इनवर्स रूट 3 ट्रिग्नोमेट्री टेबल में कितने का मान है तो आप देखेंगे ये मान है कॉट 30 का। और कॉट 30 को क्या लिखते हैं? कॉट 30 को लिखते हैं पाई/6। ठीक है, कॉट इनवर्स से कॉट हट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? तो ये आएगा हमारा पाई/3 माइनस पाई, ब्रैकेट लगाएं क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस कॉट इनवर्स से कॉट हट गया, हमारे पास बचा पाई/6। जब हम इस माइनस को ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस अंदर गुणा हो जाएगा, पाई/3 माइनस पाई और प्लस के पाई/6 अपॉन 1 करके एलसीएम लेंगे। 6 2 टाइम्स जाएगा 2 पाई हो जाएगा, ये माइनस के 1 से 1 6 टाइम जाएगा तो 6 पाई हो जाएगा, प्लस और 6 से 6 जाएगा 1 टाइम्स तो ये पाई हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3 पाई माइनस 6 पाई अपॉन 6। तो ये होगा हमारा माइनस के 3 पाई अपॉन 6। 3 से 3 6 2 टाइम्स कटेगा तो ये आएगा हमारा माइनस के पाई अपॉन 2। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। tan इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस के 1/2। तो पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, जिस जिस फंक्शन में इनवर्स फंक्शंस में माइनस है उसको बाहर लेंगे। और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें कॉस माइनस में है, साइन माइनस में है, तो उसके लिए हम दोनों ही फॉर्मूले यहाँ लिख देते हैं पहले ही, जिससे कि आपको पता रहे कि अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है तो उसका फंक्शन इनवर्स फंक्शन किस तरीके से खुलता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और यहाँ पर देख रहे हैं अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स हो तो वो होता है माइनस के साइन इनवर्स एक्स। ठीक है ना, चलिए अप्लाई करिए। तो ये होगा हमारा tan इनवर्स 1 प्लस, यहाँ पर प्लस है तो आप ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप सीधा लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब ये माइनस के अकॉर्डिंग जो है बाहर आ गया, प्लस हो गया। तो ये होगा, ये माइनस बाहर आ जाता है सीधा, तो प्लस माइनस माइनस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में 1 किसका मान है? कॉस इनवर्स ये 1/2 ट्रिग्नोमेट्री टेबल में किसका मान है और साइन के टेबल में किसका मान है? तो हम रखेंगे, देखिए आपको पता है कि tan इनवर्स 1 जो है हमारा मान है tan 45 का, और tan 45 को हम क्या लिखते हैं? पाई/4। तो ये आएगा पाई/4 प्लस पाई माइनस
कॉस इनवर्स। अब आप 1/2 मान देखेंगे तो आप ये मान है हमारा किसका, कॉस 60 का, और कॉस 60 को हम क्या लिखते हैं, कॉस π/3, ठीक है। फिर माइनस और साइन इनवर्स, और हम देखेंगे 1/2 ट्रिग्नोमेट्री टेबल में साइन के किस का वैल्यू है, तो बोलेंगे साइन 30 का, और साइन 30 को हम लिखते हैं, 30 को हम लिखते हैं π/6, ठीक है, इस तरीके से। अब आप देखिए टेन इनवर्स से टेन, कॉस इनवर्स से कॉस, साइन इनवर्स से साइन, हटाएंगे तो आपके पास आएगा π/4 प्लस पाई माइनस π/3 माइनस π/6, ये आएगा, ठीक है, π/6। अब यहाँ पर हम अपॉन 1 करके एलसीएम लेंगे, तो बताइए कितना आएगा, 1 3 4 6 का एलसीएम आएगा हमारा 12। अब हम रूल्स के अकॉर्डिंग, छोटी क्लास में आपने साधारण भिन्न किए होंगे, तो 4 का 3 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3π प्लस 1 से देंगे तो 12π माइनस 4π और माइनस के 2π, ठीक है। अब इसको हम देख रहे हैं कि जो प्लस की वैल्यू है उनको ऐड करेंगे और माइनस की वैल्यू है उनको ऐड करेंगे, आएगा हमारा 3 और 12 15π, माइनस के 4π माइनस के 2π और माइनस के हो जाएंगे ये हमारे 6π अपॉन में 12। देखिए 15 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा आपको, 9π अपॉन 12। अब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा और 3 4 जा, यानी 3π अपॉन 4, दिस इज माई आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, साइन π/3 माइनस के साइन इनवर्स 1/2, ठीक। इसमें से सबसे पहले हम माइनस को बाहर, ये जो माइनस साइन है उसे बाहर लेंगे तो क्या होगा हमारा, साइन π/3 माइनस बाहर आएगा, ये बाहर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। चलिए अब हम फिर से वही काम करना है, हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। आप बताइए कि 1/2 ट्रिग्नोमेट्री टेबल में साइन में कितने का वैल्यू है, तो आप कहेंगे सर साइन 30 का मान है, और साइन 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/6, ठीक है। चलिए तो ये होगा साइन इनवर्स से हम साइन हट जाएगा, इसके अब आएगा साइन π/3 प्लस π/6, ठीक है। इसको एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा हमारा कितना, 6 2π प्लस 2π प्लस पाई, ये होगा साइन 3π/2π और पाई होगा हमारा 6π, 2π और पाई हो जाएगा 3π अपॉन में 6, और ये कट जाएगा 1 टाइम्स 2 टाइम्स, तो आप कह सकते हैं कि सर ये वैल्यू होगी π/2। सर π/2 मीन्स साइन 90, कल हमने बताया था, आपको याद होना चाहिए 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनको रेडियन में कितना कितना बोलते हैं, π/6, π/4, π/3 और π/2, π/2 या π/2। तो आप बताइए 90 डिग्री साइन 90 का मान आपको पता है, सर साइन 90 का वैल्यू होता है हमारा 1, तो ये हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये आपके दिखाई दे रहा है, कुछ अजीब सा फंक्शन लग रहा है आपको, बट आपको क्या करना है, सवाल को स्टार्ट करना है, जैसे कि हम कर रहे हैं, साइन ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट कॉट इनवर्स और इस मझला ब्रैकेट, और इसके बाद कॉस टेन इनवर्स 1। आप बताइए सर टेन इनवर्स कितने का मान होता है, टेन 45 का, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में टेन 45 का मान, तो टेन 45 को π/4, फिर इसके बाद हमें जिस तरीके से ओपन ब्रैकेट और वैसी तरीके से हमने क्लोज ब्रैकेट लगा दिए। अब इसके बाद देखिए टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा, हमने इस 1 का मान रख दिया टेन π/4, टेन इनवर्स से टेन हटाएंगे तो बचेगा क्या हमारा, देखिए साइन कॉट इनवर्स कॉस, बचेगा केवल हमारा π/4, ठीक है ना। अब हम कॉस, आपको दिखाई दे रहा है ये बना है कॉट π/4, यानी कॉस 45, और कॉस 45 का मान कितना होता है, कॉट इनवर्स
कॉस 45 का मान होता है 1/√2। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से जो है जो क्वेश्चन है इसने एक अच्छा मोड़ ले लिया है। देखिए कॉट इनवर्स 1/2 का मान बाहर क्या है, साइन है। आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर क्यों अभी जैसे कि हम जो इस तरीके से नहीं कर सकते, साइन से साइन काट दें या कॉट से साइन, इस तरीके से कटेगा नहीं। आपको क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, ये जो कॉट इनवर्स 1/√2 है, इसको इस ये जो कॉट इनवर्स में जो फंक्शन है, इस फंक्शन को जो है हमें इनवर्स फंक्शन को कॉट से साइन में लेकर जाना है। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, देखिए कुछ मान लेते हैं। क्या मानते हैं कि कॉट इनवर्स 1/√2 बराबर थीटा मान लिया हमने। तो आपको पता होगा कि कॉट, ये जो क्वेश्चन क्या बन जाएगा फिर हमारा, देखिए क्वेश्चन बन जाएगा, सर हमने इसको थीटा मान लिया तो हमारा क्वेश्चन बन गया साइन थीटा। ठीक है, ये थीटा बन गया। लेकिन ये जो हमने माना है, तो थोड़ा देखिए क्या माना है। हमने माना है क्या माना है, हमने माना कॉट इनवर्स 1/√2 बराबर थीटा, और थीटा की वैल्यू ये कॉट जो है दूसरी तरफ जाएगा, तो हमने बताया था ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर 1/√2। ठीक, हमने इस कॉट थीटा को साइन थीटा में चेंज करना है। ठीक है, या ये कहें कि साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास क्वेश्चन जो है ये थीटा मान लिया, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन थीटा की। चलिए क्या क्या आएगी वैल्यू, तो देखिए इसको हम स्क्वायर करते हैं तो क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1/2, क्योंकि दोनों तरफ जब हम वर्क करेंगे इसका, जब दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कॉट स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, √2 का जब स्क्वायर करेंगे, √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो वहाँ पर √2 इंटू √2 इजिकल टू 2 आएगा। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आपको पता होगा। अब हम देखिए क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि कॉट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर 1/2। मैंने कॉट स्क्वायर थीटा का मान लगा दिया, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब ये 1 इधर चला जाएगा तो होगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1/2 प्लस 1। ये -1 जो है इधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे हटा देते हैं। अब यहाँ पर अपॉन 1 करके हम एलसीएम लेंगे तो बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 प्लस के 2, कॉसेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू 3/2। जब इसको कॉसेक उल्टा होता है साइन का, तो आपको पता है कि साइन थीटा का जो मान आएगा हमारा कितना आएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा का जो मान आएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, आइए, लेकिन मुझे साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर ये बनेगा सर साइन स्क्वायर को जब दूसरी तरफ जाता है तो वो क्या हो जाएगा 2/3 2/3 और इसका अंडर रूट। तो हमें पता है हमें साइन थीटा का मान निकालना था, और साइन थीटा का मान हमारा क्या आ गया है √3/2, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि √2/√3। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। यह आपको दिखाई दे रहा है, अब दूसरे तरह के सवाल हैं जिसमें हमें वैल्यू बतानी कॉस इनवर्स cos 7π/6 का मान। तो किस तरीके से बताएंगे, देखिए कॉस इनवर्स कॉस, ये ऊपर लिखा हुआ है 7π/6। आपको जिस तरीके से मैंने आपको फॉर्मूले कराए हैं, तो आपको पता होगा कि उन फॉर्मूलों में एक फॉर्मूला मैंने ये भी लिखाया था कि कॉस इनवर्स कॉस अगर थीटा है तो उसको केवल थीटा लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ जब आप पीछे के फॉर्मूले को रिवाइज करोगे तो आपने देखा होगा ये कब लिखे जाएंगे, ये कब लिखे जाएंगे जब साइन टेन और कॉसेक इस तरीके से, जैसे मान के चलिए कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स साइन थीटा इजिकल टू थीटा, टेन इनवर्स
टेन थीटा इजिकल टू थीटा लिखा जाएगा, या कॉसेक इनवर्स थीटा लिखा जाएगा। ये कब लिखा जाएगा? ये सब मान जब ही लिखे जाएंगे जब इनकी वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ तक, माइनस के पाई बाई टू से प्लस के पाई बाई टू तक वैल्यू लाई करेंगी। ठीक है, इसी तरीके से कॉस इनवर्स कॉस थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा, या सेक इनवर्स सेक थीटा, इन तीनों को हम जो है थीटा लिखेंगे। कब लिखेंगे? जब इन तीनों की वैल्यू 0 डिग्री से कहाँ तक, पाई डिग्री तक, पाई रेडियन तक, 0 रेडियन से पाई रेडियन तक वैल्यू लाई करेंगी। ठीक है, चलिए तो अब बात आती है हमारा इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें करना क्या होगा कि आपको ये जो वैल्यू है, आप कहेंगे कि सर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए 7 पाई, जब कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा तो 7 पाई/6 भी लिख सकते हैं। लेकिन आप ये चेक करिए, ये जो रेडियन में 7 पाई/6 लिखा हुआ है, ये कितना मान आएगा? तो आप चेक करेंगे तो 7 पाई/6 इंटू पाई को रेडियन से डिग्री में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? 180/पाई, जिससे पाई से पाई हमारा कट जाएगा और हमारा 30 टाइम्स कट जाएगा। फिर इसका 30 का गुणा करेंगे 7 में, जब 6 से 180 कटेगा 30 बार, 30 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 गुणा 30 इजिकल टू बनता है 210, 7 तिया 21। ठीक है, 210 बन गया, 210 डिग्री। जबकि ये कॉस का मान है, कॉस का मान 0 से पाई तक, या ये कहेंगे 0 से 180 डिग्री तक होना चाहिए। इसलिए आपको इसका एंगल जो है पहले चेंज करना होगा। इसी वजह से हमारे क्वेश्चन हम गलत कराते हैं। हमारे 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक इसमें यही होगा, तो 7/6 लगा देंगे, जिससे वो आंसर जो है क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस सवाल को किस तरीके से करेंगे? जब हमें कॉस इनवर्स से कॉस हटाना नहीं है, और आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि सर जी आपने तो बताया था, लेकिन वो बताया ठीक था, बट वो कब लगाना है ये आपको पता होगा। क्योंकि कॉस का मान जब ही थीटा लिखा जाएगा डायरेक्ट, जब उसकी वैल्यू जो है 0 से पाई या 0 से 180 डिग्री के बीच में लाई कर रही होंगी, वेरी कर रही होंगी, बीच में होंगी तब। ठीक है, तो अब हमें इस एंगल को 0 से 180 के बीच चेंज करना है, तो किस तरीके से चेंज करेंगे वो हम बताते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसको हम कर रहे हैं। हम इसको लिखेंगे सर कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 है। तो आप इस जो नोमिनेटर ऊपर की संख्या होती है और डिनोमिनेटर नीचे की संख्या, या हम ये कहें कि ऊपर का अंश और नीचे का हर, तो अंश को हर के अनुसार चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे? देखिए ये होगा 6 पाई/पाई, 6 पाई प्लस पाई/6। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स, आप छोटी क्लास के तो बच्चे हो नहीं, आप 12th में हैं, तो आप जो मैं फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ये 6 पाई/पाई कर लिया, प्लस में पाई/6 कर लिया। ठीक है, 6 पाई से 6 पाई कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, हमारा बचेगा कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस के पाई/6। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, आइए अब हम इसको चेंज करेंगे, अपने चतुर्थांश के अनुसार चेक करेंगे कि ये लिखा हुआ है हमारा, क्या लिखा हुआ है सर? कॉस इनवर्स कॉस 180 माइनस पाई/6 हमारा क्या होता है? आप ही बताइए। इसे हम लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 30। ठीक है, तो चेंज करिए, यहाँ पर एक 180 होता है, 180 माइनस, हम दूसरे चतुर्थांश में पहुंचे हैं, कॉस का मान दूसरे चतुर्थांश में काहे का होता है? आप बोलेंगे सर कॉस का चतुर्थांश में दूसरे चतुर्थांश में जो है कॉस का मान माइनस का होता है, और 180 के अनुसार वैल्यू नो चेंज रहती है, 180 और 360 के अनुसार, तो हो जाएगा माइनस के कॉस 30 डिग्री। ठीक है, अब इस माइनस को हटाने के लिए आपको फिर से वही रूल लगाना है। कौन सा रूल लगाना है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए तो कौन सा रूल लगाना है आपको पता होना चाहिए
कि सर अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो उसे पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स कर लिया जाएगा। अब यहां पर हम करेंगे इस क्वेश्चन को, तो क्या होगा, ये होगा सर कॉस इनवर्स, ये होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 30 डिग्री। और देखो बाहर जो है आपने पाई लिखा है, तो इसको भी आप क्या डिग्री रेडियन में ही लेके चलना, क्योंकि बाहर आपने किस में लिखा है, रेडियन में लिखा है। तो कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा केवल 30 डिग्री, और 30 डिग्री को आप क्या लिखते हो, पाई/6 अपॉन 1 करके एलसीएम ले लेंगे आप। क्या बनेगा हमारा सर, पाई माइनस पाई/6 अपॉन पाई/6 है, इसको एलसीएम लेके 1, तो आएगा हमारा 6, 6 पाई माइनस के पाई, ये हो जाएगा 5 पाई/6। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर। हमें जिस तरीके से हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही सिमिलर हमें हर के अनुसार अंश को चेंज करना है। तो यहाँ पर आएगा सर साइन इनवर्स साइन 8 पाई माइनस पाई/4। ठीक है, आइए अपॉन 4, फिर इसको हम चेंज कर लेंगे, साइन इनवर्स साइन 8 पाई/4 माइनस पाई/4, ये कट जाएगा हमारा 1 टाइम्स 2 टाइम्स, तो हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स साइन 2 पाई माइनस पाई, और फिर इसको चतुर्थांश के अनुसार चेंज करेंगे। तो 2 पाई का मतलब 360, 360 माइनस थीटा, और 360 माइनस थीटा साइन में साइन 2 पाई के अनुसार साइन से साइन ही रहेगा, लेकिन वो काहे का होगा, माइनस का। तो साइन पाई/4, ये वैल्यू जो है आपको बदलनी आती है। चलिए, तो अब ये हमारा, ये फिर से देखिए किस तरीके से किया है हमने। यहाँ पर 2 पाई होता है, 2 पाई से थोड़ा सा कम, तो चौथे चतुर्थांश में, और चौथे चतुर्थांश में साइन का वैल्यू माइनस में होता है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस आया। 2 पाई के अनुसार को नो चेंज रहता है। ठीक है, पाई/2 और 3 पाई/2 के अनुसार चेंज होता है, यानी 90 और 270 के अनुसार चेंज होगा। पाई यानी 200, पाई और 2 पाई यानी 180 और 360 के अनुसार नो चेंज रहता है। तो साइन साइन रहा, और ये हटके हमारा क्या रह जाता है, केवल थीटा का मान रह जाता है, यानी पाई/4 रह जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए माइनस हटाएंगे साइन इनवर्स के अनुसार, तो आपको पता है कि सर साइन इनवर्स माइनस एक्स हो, वो हो जाएगा माइनस के साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसे ही माइनस बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स ये बनेगा हमारा साइन पाई/4, साइन इनवर्स से आपका साइन हट जाएगा, क्या बचेगा हमारा, माइनस के पाई/4। ये हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो इसको चेंज करेंगे, क्या आएगा हमारा 10, सेम क्वेश्चन है जैसे ये तीसरा प्रश्न दे रहे हैं, और सेम क्वेश्चन है, इसको चेंज करेंगे तो 10 इनवर्स 10 जो 9 पाई/8 है, तो अंश बटे हर के अनुसार इसे चेंज करेंगे। आपको पता है 8 पाई/8 माइनस प्लस अब पाई/8, ये हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे तो ये बनेगा 10 इनवर्स 10 पाई प्लस पाई/8। ठीक, आइए अब इसको चेंज करेंगे हम चतुर्थांश के अनुसार। तो आपको पता होगा कि चतुर्थांश में यहाँ पर पाई प्लस थीटा, या ये कहें 180 प्लस थीटा, तो वैल्यू पाई के अनुसार 10 में 10 ही रहेगी। तो 10 180 प्लस थीटा, हमारा तीसरे चतुर्थांश में पहुंचे हैं हम। तीसरे चतुर्थांश में 10 और कॉट जो है प्लस के रहते हैं, तो इसलिए ये आ जाएगा पाई/8। ठीक है, चलिए 10 इनवर्स से 10 हट जाएगा, हमारा आंसर होगा पाई/8। ये हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इस तरीके का, जैसे हमने हमने कराया है क्वेश्चन फॉर्मूला, तो वहाँ पर बताया है कि कॉस जो है सेक का उल्टा होता है। तो आपको कई मर्तबा देखा होगा इनवर्स फंक्शंस में क्वेश्चन फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए आ जाते हैं, तो इस फॉर्मूले को किस तरीके से ड्राइव करेंगे, किस तरीके से सिद्ध करेंगे,
तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, कॉस से इसको बताना है कि सेक में ये सही है। अब हम क्या करेंगे, मानते हैं कुछ, माना लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसे मान लेते हैं कॉस इनवर्स 1/x बराबर हमने मान लिया थीटा। ठीक है, जब इनवर्स जो है दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा सर 1/2 कॉस थीटा, या ये कहें कि सर कॉस थीटा इजिकल टू 1/x। ठीक, आइए तो जब आपको पता है, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें या फिर आप इंटरचेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 रिवर्स करेंगे, अंश को हर में, हर को अंश में, तो cos थीटा अपॉन 1 है, इधर होगा 1/cos थीटा, और ये हो जाएगा x/1 या x कह सकते हैं। और आपको पता है कि 1/cos थीटा इजिकल टू क्या होता है, sec थीटा, और x/1 तो सर जरूरत के अनुसार लिखा जाता है। तो हम यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से जब हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो थीटा बराबर क्या बनेगा, sec इनवर्स x। अब आप जरा गौर करिए, मैं कुछ इक्वेशन के नाम दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इन इक्वेशन पे जब हम गौर करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है ये वैल्यू भी थीटा का है, ये भी मान थीटा का है। तो जरा थीटा बराबर मान लिखना, थीटा बराबर एक वैल्यू है हमारा कॉस इनवर्स 1/x बराबर, और दूसरा जो मान हमने रख के आया है, हमारा थीटा का मान कितना आया है, सेक इनवर्स x आया है। तो आप जरा अब ये देखिए कि हमें सिद्ध क्या करना था, तो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर क्वेश्चन, उसमें क्या सिद्ध करना था, cos इनवर्स 1/x इजिकल टू सेक इनवर्स x। तो देखिए आपके सामने है cos इनवर्स x इजिकल टू cos इनवर्स 1/x इजिकल टू सेक इनवर्स x। यही तो हमको प्रूफ करना था। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया, या यहाँ पर हम RHS भी डाल सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि हमने यही सिद्ध करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से हमने अभी लास्ट क्वेश्चन कराया था वैसे ही इस क्वेश्चन को करेंगे। लिखेंगे माना साइन इनवर्स, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है LHS में जो वैल्यू है उसको हमने मान लिया साइन इनवर्स -x इजिकल टू थीटा मान लिया। तो ये हो, अब हम इनवर्स साइन को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इजिकल टू -x। ठीक है, या ये कहें कि सर ये जब हम दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे, दोनों तरफ जब माइनस से गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस के साइन थीटा और माइनस माइनस का x। तो माइनस के साइन थीटा माइनस के साइन थीटा इजिकल टू x। ठीक, ये माइनस जब अंदर जाएगा थीटा के अंदर तो आपको पता है कि साइन माइनस थीटा इजिकल टू होता है माइनस के साइन थीटा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर इसे कह सकते हैं कि सर साइन माइनस थीटा इजिकल टू x। जब आप इस थीटा का मान निकालेंगे तो माइनस के थीटा इजिकल टू साइन इनवर्स x बनेगा। अब इस माइनस को पक्षांतर करेंगे माइनस का, तो थीटा बराबर माइनस के साइन इनवर्स x, माइनस के साइन इनवर्स x। इस तरीके से अब देखिए इसको, ये भी थीटा का मान है और ये भी हमने जो माना है थीटा का मान है। तो आप इसे यही हमको सिद्ध करना था। जरा गौर से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमने इसको थीटा मान के चले थे और सॉल्व करने के बाद थीटा बराबर माइनस के साइन इनवर्स x आ गया। या आप कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप कह सकते हैं कि दोनों ही थीटा के मान हैं, या कह सकते हैं थीटा बराबर साइन इनवर्स -x बराबर माइनस के साइन इनवर्स x। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। अब इसमें भी हम LHS सिमिलर है, cos इनवर्स -x इजिकल टू थीटा माइनस के x इजिकल टू कॉस थीटा, और अब हम इस माइनस को इधर पक्षांतर करेंगे तो x इजिकल टू माइनस के कॉस थीटा। अब आप चतुर्थांश देखेंगे, चतुर्थांश में माइनस के कॉस के जो
वैल्यू है पहले में प्लस का होता है और चौथे में प्लस का होता है, दूसरे में और तीसरे में जो है माइनस का होता है कॉस का मान। तो इस माइनस को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप वैल्यू लगा सकते हैं, क्या लगाएंगे 180 माइनस थीटा लगा सकते हैं और लगा सकते हैं 180 प्लस थीटा। लेकिन आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में मैंने बताया है कॉस, कॉट और सेक, इन तीनों के मान कहाँ से कहाँ तक लगाने हैं आपको, जीरो से पाई, यानी जीरो से 180 के बीच लगाने हैं। तो आप देखिए ये 180 से ज़्यादा हो जाएगा तो आप ये नहीं लगाएंगे, ठीक है, आप क्या लगाएंगे 180 माइनस थीटा लगाएंगे। तो आप जब चेंज करेंगे तो यहाँ लिखेंगे माइनस, दूसरे चतुर्थांश में वैल्यू जो है माइनस की होती है कॉस के लिए, तो इस माइनस की ही वैल्यू हमें देखनी थी। तो ये हो जाएगा हमारा चेंज होने के बाद कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है, माइनस हट गया है। अब हमें क्या करना है, ये कॉस जो है दूसरी तरफ जाएगा तो बनेगा कॉस इनवर्स एक्स इजिकल टू पाई माइनस के थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकालेंगे हम तो थीटा का पक्षांतर करेंगे। देखिए कॉस तो थीटा उधर जाएगा लेफ्ट में, और ये जो कॉस इनवर्स है हमारा ये कहाँ आ जाएगा, राइट में, इस तरीके से, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू निकल कर आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और यही हमको प्रूव करना था। देखिए थीटा का मान हम लेफ्ट हैंड साइड में मान के चले, ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड में, ठीक। या हम इस तरीके से लिखें कि सर थीटा का जो मान आया हमारा, यहाँ लिख देते हैं, थीटा का मान जो है लेफ्ट में लेके चले कॉस इनवर्स माइनस एक्स, और हमारा निकल कर आया क्या, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन को यही हमें सिद्ध करना था कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इजिकल टू पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, तो बड़े अच्छे से समझिए, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स माइनस के प्लस के 1/3। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। आप बताइए इसको क्या बताया था कल हमने फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स बाई, ठीक है। ये हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। क्या करेंगे, देखिए ये हमारा x का मान है, ये हमारा y का मान है, सीधा सा हो जाएगा टेन इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, ठीक है। सॉल्व करिए, अब सिंपल फ्रैक्शन बन गया ऊपर और नीचे। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, इधर 2, इधर 3 आएगा, इधर 2 आएगा, और अपॉन, अब इसका हल करेंगे हम तो देखिए क्या बनेगा हमारा 1 माइनस 1/6, ठीक है। आइए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, टेन इनवर्स ऊपर बना हमारा 5/6, ये तो नोमिनेटर का फ्रैक्शन, अंश का हमने हल किया, और फिर ये हमें हर को हल करना है। तो ये आएगा अपॉन 1 करके 6 लेंगे, 6 माइनस 1। चलिए तो क्या बना हमारा क्वेश्चन, टेन इनवर्स 5/6, और 6 में से 1 जाएंगे तो 5/6। अरे ये तो अंश और हर दोनों एक जैसे बन गए, इसलिए ये पूरा का पूरा कट जाएगा। क्या बचेगा आपका, टेन इनवर्स 1। और आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आपको बाहर टेन इनवर्स दे रखा है, तो टेन की लाइन में आप देखेंगे ये कितने का मान होता है, टेन में ये मान होता है हमारा 45 डिग्री का, और 45 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, पाई/4। तो ये आएगा हमारा आंसर पाई/4, ठीक है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसको आप देख रहे होंगे बड़े अच्छे तरीके से हमने सॉल्व किया है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो सिलेबस है, जो हमसे एक्सरसाइज आपको बता दें, एक्सरसाइज 2.2 जो थी वो हटा दी गई है, लेकिन हमने इसीलिए 2-4 सवाल इस तरीके से इंक्लूड किए हैं जिससे कि आपको अवकलन और समाकलन में जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जो फॉर्मूले लगाने के लिए आते हैं वो आसानी से आप कर सकें। मैं समझता हूँ कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी तरीके से पसंद आई होगी। कितनी टाइम हो गया?
ठीक है, तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू। इससे आगे हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है मैट्रिक्स। थैंक यू।